हेलो एवरीवन, आज लाया हूं मैं 4 धमाकेदार प्रश्न जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। माध्य माध्यिका बहुलक के माध्य मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध कीजिए। अब 4 ऑप्शन दे रखा आपको। क्या देखो देखो मित्रों, बहुलक माइनस माध्यिका माइनस बहुलक चारों में है, तो अपन को कौन सा राइट है पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा मित्रों? ये देखो, बहुलक बहुलक बराबर कैसे याद करना है? 3 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, और ये क्या है? माध्यिका। क्या है मित्रों? ये माध्यिका। क्या है मित्रों? ये माध्यिका। बीच में माइनस का निशान, 2 इंटू माध्य। अब मित्रों देखो क्या क्या चाहिए मुझे। इस तरफ माध्यिका माइनस बहुलक चाहिए। देखो ये माध्यिका और बहुलक, मैं क्या करूं? 3 माध्यिका में से क्या टुकड़े कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मित्रों? देखो अच्छे से देखना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या करेगा? इसको गुल मिल करके कुछ भी दे देगा, इस बनेगा इस सूत्र से ही। पर वो क्या कर देगा? 3-4 टुकड़े कर देगा, इधर से उधर कर देगा, माध्य माध्यिका बहुलक को बाएं दाएं किधर भी ले जाता है। तो आपको क्या देखना है? ऑप्शन से अपन को क्या चाहिए वो चीज। देखो चारों में ये चीज सेम है, तो मैं क्या करूंगा कि ये चीज एक तरफ बना दूंगा और दूसरी तरफ क्या बनता है वो देखते हैं मित्रों। देखो कैसे होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका को कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? 1 माध्यिका प्लस 2 माध्यिका। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं मित्रों? 2 प्लस 1 क्या हो जाएगी? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब मित्रों क्या करूं मैं? इस बहुलक को क्या ले देता हूं? इस तरफ ले देता हूं। किस तरफ? माध्यिका में से बहुलक घटा दूंगा और इन दोनों को क्या करूं? बाई तरफ लेके चला जाता हूं। देखो 2 माध्य को इधर लाया तो प्लस का 2 माध्य, ठीक है मित्रों। प्लस 2 माध्यिका को इधर लाया बाई तरफ, तो क्या हो गया? प्लस का माइनस 2 माध्यिका। ये तो पता है बाई तरफ जाता है कोई भी निशान तो उल्टा हो जाता है, और दाई तरफ जाता है तो भी सेम उल्टा हो जाता है। क्या क्या? 2 माध्य को इधर लाया बाई तरफ, तो क्या हो गया? माइनस था तो इधर प्लस हो गया। प्लस 2 माध्यिका था, बाई तरफ लाया क्या हो गया? माइनस 2 माध्यिका। बराबर क्या करना है? अब माध्यिका लिख दो यहाँ, माध्यिका। फिर क्या करना है? अब बहुलक को क्या किधर ले जाना है? दाई तरफ। दाई तरफ लेके गया तो माइनस का प्लस का है, तो इधर क्या हो गया? माइनस का बहुलक। आ गया होगा समझ में मित्रों? अब क्या करूं? 2 और 2 कॉमन ले लेता हूं मित्रों। देखो 2 और 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया दोनों में से। 2 माध्य माइनस माध्यिका। ओके मित्रों, फिर क्या किया? माध्यिका माध्यिका माइनस बहुलक। आ गया होगा समझ में? बहुलक को मोड कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, और माध्य को मीन कहते हैं मित्रों। अब देखो 2 को कहा लेते जाओ? नीचे की तरफ। देखो सबके 1/2 है, तो क्या करूं? 1/2 है तो 2 नीचे की तरफ ले जाता हूं। अब देखो माध्य हो गया अपने बच्चों मित्रों। प्रश्न देखना आप, हो गया नहीं हो गया देखना मित्रों। बराबर 2 का ले गया नीचे की तरफ, ऊपर कुछ नहीं तो 1 ले सकता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा मित्र सबको। तो क्या आया? माध्यिका माइनस बहुलक। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? कमेंट करो मित्रों, साथ ही साथ कमेंट भी करो मित्रों। कौन सा आया? माध्य माइनस माध्यिका, ये वाला पहला। माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। ये 2 कहां से है? ये यहां से आया, कैची गुणा होके नीचे आ गया, यहां से इस तरफ आ गया। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? पहला प्रश्न। अच्छे से समझ में आएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके आ सकता है मित्रों। क्या करेगा वो? 2 को इस तरफ ले जाके और टुकड़े करके और घुमा फिरा सकता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये सूत्र याद होना चाहिए। अपना मित्रों एम क्या है? क्या है मित्रों? वीडियो देखने का है, गवर्नमेंट जॉब लेना है आपका। क्या है मित्रों? गवर्नमेंट जॉब। इसलिए बहुत ध्यान से और कैसे प्रश्न करना है मित्रों। सबसे पहले प्रश्न आ जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पॉज करना है, खुद ट्राई करना है। अगर आपका 1 मिनट या आधे सेकंड में, ये आधे मिनट में प्रश्न हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो आपको सीखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छा समझ लिया आपने कोई वीडियो, तो आपको क्या करना है? वापिस से स्टार्ट करके पॉज करके तीनों प्रश्न बिना देखे देखी करने। क्या मित्रों? बिना देखी करने, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप
मैथ्स में अच्छे होंगे और परीक्षा में आप पे फटाफट प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस मेक्स बेटर। क्या बच्चों? प्रैक्टिस मेक्स बेटर, ठीक है, परफेक्ट, सॉरी, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो अब दूसरा धमाकेदार दूसरा प्रश्न करने से पहले आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है मित्रों, पॉज करना है और आपको ये प्रश्न ट्राई करना है। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप प्रश्न देखते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 18 है मित्रों। कितना है? प्रथम 7। अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 20 है। तथा 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिएगा। अपन को कौन सा? 7वां निकालना है। यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 19 मित्रों। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। कैसे क्या? देखो मित्रों, क्या कह रहा है, यहां से लेते हैं सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 19। माध्य का सूत्र में लिख दूं, क्या होता है? माध्य बराबर राशियों का योग बटे संख्या। क्या मित्रों? योग बटे राशियों का योग बटे कितनी संख्या है? वो राशियों की संख्या। अब 13 दे रखे हैं मेरे, 13 प्रेक्षण का माध्य कितना दे रखा? 19। प्रथम 7 का 18 और अंतिम 7 का माध्य 20। तो मित्रों देखो, 7वां है वो 2 बार आ रहा है। देखो 7 प्रेक्षणों का मार्ग आगे से 18 आ रहा है। देखो मैं लिख देता हूँ हिंदी, देखो मित्रों, यहाँ से समझाने के लिए, बाकी तो समझिए होंगे, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ मित्रों। 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये क्या है? 13 संख्या है मित्रों। क्या है ये? 13 संख्या। अब क्या कह रहा है? प्रथम 7 प्रेक्षण होगा। प्रथम 7 ये हो गई, 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है मित्रों? 18। फिर क्या कह रहा है? अंतिम 7 प्रेक्षणों, अब पीछे गिनते देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 20 है। ये कितना था मित्रों? 18 था, ठीक है, और ये कितना है? 20 है। तो ये 7 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी इसका माध्य आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं? कुल योग कैसे बनाते हैं मित्रों? तो क्या करेंगे? 18 इंटू 7 और 20 इंटू 7। देखो योग कैसे बनाएंगे? माध्य इंटू कितनी संख्या उसका गुणा कर देंगे। और क्या कह रखा है इसने? 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है? 19। तो क्या करेंगे? 13 इंटू 19, 13 संख्याओं का माध्य ये दे रखा है, ठीक है मित्रों। अब 18 7 कितने होते हैं मित्रों? 8 7 56 और 5, 7 और 5 12, 126, ठीक है मित्रों, और 7 140, ठीक है मित्रों। ये हो गया। ये क्या हुआ? इस माध्य में 126, इस संख्या का भी योग है 126 में, और यहां से यहां तक लेके इस संख्या का योग भी है। तो ये 7 कितनी बार आया है? 2 बार आ रहा है। अब 13 से लेके 1 तक संख्या का योग कितना आएगा? इसको 20 मान लू, 20, 20 इंटू 130, इसको गुणा कर देता, 13 9, देखो गुणा कर दू, 13 इंटू ऐसे करते हैं, देखो मित्रों 20 माइनस 1, क्या करूं? 130 माइनस 130 माइनस कितना हुआ? सॉरी, 13 गुणा 20 से क्या कितना आएगा? 260, माइनस 13 गुणा 1 से क्या? 13, कितना आएगा मित्रों? देखो 13 गए तो 7 और बाद में से 1 गया तो 4 और 247। अब 13 ही संख्या का योग कितना आ गया? 247 मित्रों। कितना आया? 247। अब इनका और इन दोनों का योग कर देता हूं, कितना आएगा? देखो इन दोनों का योग 126 प्लस 140 कितना आएगा? 6, 6 और 266, कितना आया? 266। अब मित्रों क्या समझना है, इस में इन दोनों का जो भी योग आया, जैसे 126 और 140 का योग जो भी आया, ठीक है मित्रों, उसमें से क्या घटाना है? 247। क्यों घटाना है? देखो मित्रों, इसमें 7वां जो प्रेक्षण का मान है वो 2 बार जुड़ा है। अगर इसमें से ये घटा दूं तो उस प्रेक्षण का मान आएगा नहीं आएगा? यस आएगा। घटा देता हूं मित्रों, 266 में से 247 घटा दिया, कितने रहे? 16 में से 7 गए 9, फिर 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 2 गया 0, कितना है? 19। तो कौन सा राइट हो गया? 19। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में बस एक चीज समझ गए ना, प्रथम 7 अंतिम 7,
तो बीच वाला 7 है वो 2 बार जुड़ रहा है और इसमें 13 ही मान दे रखे, 13 का माध्य 19, मतलब योग निकाल के इन दोनों का योग करके माइनस कर दोगे तो 19 आ जाएगा मित्र। तीसरा प्रश्न मित्रों, क्या करना है, पॉज करना है और आपको ट्राई करना है, नहीं हो तो फिर देखना है, हुए तो भी आपको देखना है कि मेरा तरीका कैसा है और आपका तरीका कैसा है। सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग हो तो थोड़ा ट्राई करना सीखने के थोड़ा सरल तरीका हो सकता है, फिर थोड़ा कठिन भी हो सकता है, आप देखना जरूर। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एम माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात है। एक और प्रश्न आ गया, कौन सा, देखो मित्रों, बहुलक, सबसे पहले बहुलक वाला सूत्र लिख देते, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या है, 2 माध्य, सूत्र लिख दिया। अब क्या दे रखा है मुझे, अनुपात दे रखा है माध्य और माध्यिका का, तो क्या कर दूंगा, माध्य और माध्यिका का क्या दे रखा है मुझे, अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3, इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक निकालना पड़ेगा, तो कौन सा सूत्र से, इस सूत्र से मुझे बहुलक निकालना पड़ेगा। अब अनुपात में है तो मैं क्या कर देता हूँ, x से गुणा करके क्या बना दी, संख्या बना दी है, क्या बना दी, संख्या। कभी भी संख्या बनानी हो अनुपात से क्या कर दो, x से गुणा कर दो तो ये संख्या बन जाएगी। अब इस सूत्र से बहुलक निकालना, क्या निकालना है मित्रों, इस सूत्र से ये संख्या रख के क्या निकाल दो, बहुलक निकाल दो। 3 माध्यिका इंटू माध्यिका की जगह 3x रख दिया, माइनस माध्य की क्या जगह क्या रख दिया, 2x, क्या रख दिया, 2x, क्या है, 3 3 9x माइनस 2 दूनी 4x, तो कितना है 5x। तो अब किसका अनुपात कह रहा है, वो बहुलक, बहुलक कितना है 5 और 5, तो एक ही राइट है। और क्या, माध्यिका कितनी है, माध्यिका 3, 5:3 हो गया मित्रों। अब करते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत स्पेशल है, थोड़ा यूनिक भी है, आप कोशिश करना समझ में आ जाए और अच्छा प्रश्न। आज का चौथा सबसे धमाकेदार प्रश्न है मित्रों, अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस पैटर्न के कोई प्रश्न आपके आ जाए तो आपके आराम से हो जाएगा मित्रों। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप सबसे पहले करो, पॉज करो और इसको ट्राई करो, और मैं अब प्रश्न स्टार्ट करता हूँ मित्रों। यदि ए बी सी का माध्य एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो, कंडीशन दे रखी है ये 0 की, तो ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य ज्ञात करना है मित्रों। तो ये प्रश्न दो तरीके से होता है, पहले मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा पूरा पैटर्न, मतलब किस पैटर्न से होता है वो मित्रों। अपन करते हैं सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से। अब मित्रों क्या दे रखा, ए बी सी कोई संख्या है, उसका कितना माध्य एम है तथा ए बी प्लस बी सी सी ए बराबर 0 हो मित्रों। क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो मुझे क्या माननी है, 3 संख्या माननी है, ए बी सी कोई संख्या माननी है जिसका ये कंडीशन क्या है मित्रों, कंडीशन है या शर्त जो आपके पूरी होनी चाहिए 3 संख्या मानने के बाद, मतलब एक मानना है मुझे, बी मानना है और सी मानना है, कुछ भी कोई भी संख्या में से मुझे मानना है। अगर तीनों संख्या इस कंडीशन को पूर्ण करती है तो अपना प्रश्न बहुत जल्दी हो सकता है। तो मित्रों क्या लेता हूं मैं, 3 0 0, मैंने मर्जी से लिए मित्रों, 1 0 0 भी ले सकते हैं, पर माध्य निकालेंगे उसमें क्या बटे हुए में आ जाएगी। आप कोशिश करना, मैं तो बहुत सरल तरीका लाया हूं, 3 0 0 आपको याद रखनी है संख्या, और आप खुद भी बना सकते हो ऐसी संख्या, पर वहां आपको क्लिक होना चाहिए। ये तो हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक से प्रश्न करना है, और अपन एक पैटर्न से भी करेंगे, मतलब जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी करेंगे मित्रों। तो मैं रख दूं इसमें 3 0 0, ए की जगह 3, बी की जगह 0, सी की जगह 0 रख के मुझे क्या लाना है, 0। ये कंडीशन प्रूव होगी तो प्रश्न होगा, ये कंडीशन प्रूव नहीं हुई तो प्रश्न नहीं होगा मित्रों। आप ट्राई करना दूसरे नंबर लेके, ए की जगह 3, बी की जगह 0 प्लस बी की जगह 0, सी की जगह भी 0, सी की जगह 0, ए की जगह 3, कितना है 3 इंटू 0 0,
0, 0 इंटू 3 0, कितना है मित्रों 0 आ गया। कंडीशन प्रूव हो गई। अब अपन देखते ए बी सी का माध्य कितना है, एम है। तो ए बी सी का माध्य निकालो। सबसे पहले कैसे निकलता है, ए बी सी और संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है 3। ए बी सी कितना है 3 प्लस जीरो बटे 3, कितना है 3 बटे 3 बराबर 1। कितना है मित्रों 1 आ गया। क्या आ गया, 1 किसके बराबर है, एम के। किसके बराबर है, एम, माध्य एम के बराबर है। अब मुझे क्या करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य निकालना। ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे मित्रों माध्य, इसका भी सेम कर देते हैं। कहा लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या निकालना है, माध्य निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3। ए का स्क्वायर कितना होगा 9, बी का स्क्वायर कितना होगा 0, सी का स्क्वायर 0 बटे 3। क्या आया 9 बटे 3। कितना आया, माध्य कितना आया 3। अब मित्रों क्या करना है, देखो एम की जगह रखना है 1 रखना है, तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है मित्रों, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अब एम की जगह 1 रख दिया। ठीक है, 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3। मित्रों आ गया, यहाँ 3 यहाँ 3। ये इसलिए निकाला चेक करने के लिए मित्रों। क्या निकाला, इसलिए निकाला कि ये इस क्वेश्चन को चेक करने, ये तो मैंने समझाया इसलिए इतना बड़ा आपको लग रहा होगा, पर ये इतना बड़ा है नहीं। मेथड से करेंगे वो बड़ा है। अब वापिस 1 रखते, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5, 5 आया नहीं मित्रों। वापिस 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 9 9, 9 वर्ग वो माध्य आया मित्रों नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों कंडीशन पहले, दोनों का माध्य संख्या से दोनों का माध्य निकाल देंगे, फिर एम का जो मान आया किसका, ए बी सी का माध्य, एम का मान यहाँ रख के इन तीनों में चेक कर लेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य है या नहीं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है ट्रिक से प्रश्न। अब करते हैं अपन ट्रेडिशनल मेथड से मित्रों, वो थोड़ा लेंथी भी है और समझाऊंगा आपको, कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है मित्रों, अब मैं ये मिटा देता हूं, अगर आपके उतारना हो उतार लो। देखते हैं क्या देखते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या है, देखो मित्रों यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी सी का माध्य एम है, तो क्या करूं, ए प्लस बी प्लस सी का माध्य कैसे निकालते, ए बी सी का जोड़ बटे मतलब योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है 3 बराबर कितना आया मित्रों। ठीक है मित्रों, देखो अब a प्लस बी प्लस सी प्लस, अब इस 3 को कैची गुणा करके ऊपर ले जाता हूँ 3 इंटू। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ देखो इस तरफ क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर चाहिए। तो क्या करूं, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। क्या मित्रों, दोनों तरफ वर्ग कर दिया मैंने। ठीक है, अब मित्रों इसका सूत्र आता नहीं आता, याद होने चाहिए सारे सूत्र। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बराबर क्या होता है सूत्र, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर 2 का गुणा होके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये याद होना चाहिए सूत्र। 3 का वर्ग 9, एम का वर्ग एम स्क्वायर, एम का वर्ग एम वर्ग। अब क्या अपन को पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे रखा है 0। क्या दे रखा है 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सॉरी हाँ प्लस इसका मान कितना दे रखा है 0 बराबर 0, 9m स्क्वायर। 2 का 0 0 हो गया। तो अपन के पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। क्या, अब बताओ मित्रों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, क्या ये आंसर है क्या मित्रों, नहीं मित्रों। अभी तो अपन को माध्य निकालना है मित्रों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, इनको जोड़ देंगे, बटे में क्या आ जाएगा 3। हमें ऐसा भाग देना, आप समझो यही है, ये ऑप्शन में मिल भी जाएगा मित्रों। देखो मिल गया है, तो क्या ये राइट आंसर है, नो। हड़बड़ाहट में
एग्जामिनर बहुत आपको चकराएगा, इसलिए आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में मित्रों। क्या करें, इसका मान लिख दे 9m², क्या नीचे क्या है 3, 3 का भाग 9 में दिया कितना है 3, तो कितना आ गया 3m²। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ये वाला। वो वाला तरीका आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो फटाफट हो जाएगा, ये वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फंस सकते हो आप, कहीं पे भी फंस सकते हो इस प्रश्न में। इस प्रश्न में थोड़ी कंडीशन बदल देगा आपको, यहाँ पे वहां पे भी आप फंस सकते हो। ठीक है मित्रों, तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। और मित्रों आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपके मित्र जो भी तैयारी करना है उनको भी शेयर करना है। और आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एम एक ही है, किस लिए वीडियो देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहनी है।